हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मानसिक बीमारियों के आंकड़े यानी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। हमें ये आंकड़े जाने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो ऐसे लगता है कि हम हवा में बात करेंगे। हम हवा में बात कर रहे हैं जिसका कोई शायद इतना महत्व हमें नहीं समझ आता है। और ये आंकड़े मैं सिर्फ अपने देश भारत के बारे ही बोलने वाली हूँ, क्योंकि बाकी आंकड़े जान के आप करेंगे भी क्या। तो इन आंकड़ों को सुनिए, ये दिल दहला देने वाले हैं और इससे बदतर आंकड़े नहीं करने, हमें बेहतर ही करने हैं। तो हमारे जो कंट्री है ना, उसमें कम से कम 60 से 70 मिलियन लोग मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। एक तो ये डाटा भी ओल्ड है, क्योंकि हर चीज का डाटा कलेक्शन का ना एक पीरियड होता है, इसके बाद ये डाटा इतने समय के बाद कलेक्ट होगा। दूसरा ऐसा है कि सारे लोग तो जाते नहीं है ना, अपनी बीमारी को छुपाते हैं, स्टिग्मा है, भेदभाव है, तो कई लोग तो इस डाटा में आए ही नहीं हैं। फिर हर 5 में से एक भारतीय को कोई ना कोई मानसिक बीमारी है, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, पर है तो सही। और अगर हम इलाज नहीं लेंगे, हम चाहे जानकारी नहीं होगी, हम भेदभाव करेंगे, तो ये माइल्ड वाली भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सीवियर होने में। तो जल्द से जल्द इलाज लेने से हम पूरे ठीक भी हो सकते हैं, क्योंकि हम ठीक समय पे जाते नहीं, हमें जानकारी नहीं होती। कभी हम भूत प्रेत मानते हैं, कभी सोचते हैं कि इसने बुरे कर्म किए होंगे। तो इन उलझनों में हम पड़े रहते हैं, और जब पानी सिर के ऊपर आता है तब हम डॉक्टर के पास आते हैं। तो उस समय फिर अगर आप अपना, सपोज मैं बोलूं कि कोई पेशेंट को हार्ट डिजीज है, अपना 80% हार्ट खराब करके हमारे पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाए, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, तो जब उसका हार्ट 20% खराब था, तो क्या वो उतनी आपको ठीक कर पाएगा? जाहिर है नहीं। और यही हो रहा है मानसिक बीमारियों के साथ। अब 10% मानसिक बीमारियां सीवियर मानसिक बीमारियों के, जो हम बाद में बात करेंगे जिनके बारे, उसमें आती हैं। और 10% लोग हैं जो ठीक इलाज ले रहे हैं। तो जो मैं पेशेंट्स देखती हूँ वो उतने सीरियस में तो नहीं आते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो इसका मतलब कि मोस्ट सीवियर कंडीशन के लोग भी जो हैं वो इलाज नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। जो भी पेशेंट अस्पताल में आ रहा है, 4 में से एक पेशेंट को कोई भावनात्मक जो है ना इशू जरूर है। और हर 10 में से 2 लोग तनाव की चपेट में हैं। तनाव तो नॉर्मल है, जो हम बातचीत जल्द शुरू करना पाएंगे, पर तनाव की चपेट में नहीं आना हमें। अब एक और जो समस्या है कि हमारी बीमारियां ज्यादातर शुरू जो होती हैं वो यंग एज से शुरू होती हैं। तो 50% जो बीमारियां हैं वो 14 साल तक वो शुरू हो जाती हैं। और अगर हम 24 साल देखें तो 75% बीमारियां तब तक शुरू हो गई होती हैं। और ये ही तो है सबसे प्रोडक्टिव पीरियड हमारे जिंदगी का, जिसमें हम पढ़ाई करके काम कर सकें और कुछ समाज को योगदान दे सकें। और अगर इस समय हमें मानसिक रोग लग गया और हमने इलाज नहीं लिया, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा उस इंसान पे, उसके घर वालों पे और पूरे समाज पे। और इसीलिए
इसीलिए मैक्सिमम सुसाइड 15 से 25 साल में होती है। वो युवावस्था, वो खिलखिलाती हंसी, वो एनर्जी, वो कहाँ गई? वो है वहीं। मानसिक रोग का इलाज ना करने से उसने उसको जला दिया, बस यही हुआ। क्यों करें हम ऐसा भेदभाव जिसमें हमारे ही बच्चे जो हैं वो फूके जा रहे हैं? और फिर चाह के भी हमें समझ आ जाए तो उसके बाद तो हम किसी का इलाज कर नहीं पाएंगे ना, अगर उन्होंने आत्महत्या पूरी कर ली तो। अब एक विचित्र बात आत्महत्या की जो भारत देश में पाई गई है कि बाकी सब देशों में तो औरतें ज्यादा प्रयास करती हैं आत्महत्या की और आदमी कंप्लीट ज्यादा करते हैं, पर भारत में औरतें कंप्लीट करती हैं ज्यादा सुसाइड आदमियों से। तो अपने आप में इसके बहुत कारण है, उन कारणों पे हम बाद में जाएंगे, पर अपने आप में हमें अपनी औरतों का मानसिक संतुलन ठीक से रखना है। अगर मां नहीं ठीक होगी ना, अगर कोई औरत सपोज बच्चा पैदा करने के बाद उसकी मानसिक स्थिति, या जब उसके पेट में बच्चा है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ना, तो जो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स है वो बच्चे में जाएंगे और वहां बच्चे का देखभाल भी ठीक से नहीं कर सकेगी। तो होगा क्या? होगा ये कि वो माँ और बच्चे की बॉन्डिंग जो है वो ठीक से नहीं बनेगी। वो खुद को नहीं माँ जो है वो खुद को नहीं अच्छी से देखभाल कर सकती है, तो बच्चे को निग्लेक्ट तो करेगी ही। और बच्चा उसको देख के बड़ा होगा तो देखेगा कि माँ हमेशा एक हेल्पलेस स्थिति, कुछ मतलब अपने लिए कर नहीं पाती, तो वो भी यही सीखेगा। तो ऐसे बच्चों में 5 गुना ज्यादा रिस्क होती है उन बच्चों के कंपैरिजन जिनकी माओ को मेंटल हेल्थनेस नहीं है, डिप्रेशन होने की जिंदगी में। तो ये मदर जो चाइल्ड साइकेट्रिक यूनिट्स हैं, इनका भी होना बहुत जरूरी है, दोनों माँ के लिए और बच्चे के लिए। अब जब सीवियर हो जाती है ना बीमारियां, तो एडमिट करना पड़ता है। तो 40,000 पेशेंट पे एक ही बेड है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? आप ही शायद इसका उत्तर सोच के मुझे बता देना। और जो ये सीवियर बीमारियां होती हैं, इनमें आत्महत्या का रिस्क तो होता है, साथ में वायलेंस भी होती है। पर ये समझना जरूरी है इस पॉइंट पे कि वायलेंस मानसिक रोग की ज्यादा नहीं करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो किसको अपनी बात बताएं, कोई उसका सपोर्ट नहीं दे रहा, कोई उनको इलाज नहीं दे रहा, नौकरी छूट जाती है, घर बार टूट जाता है, कई सड़कों पे भी आते हैं हालांकि हमारे देश में, फिर भी काफी देखभाल की जाती है एक फैमिली से। फैमिली अपने जो रिश्ते, जो उनके बच्चे, पेरेंट्स, भाई बहन, अगर उनको मानसिक रोग हो तो वो उनको सपोर्ट देते हैं। फिर भी फिर भी कब तक? तो इससे पहले ही जानकारी लेके ठीक कर दें तो ऐसी स्थिति ना आए, ये बेहतर नहीं है क्या? और जो मैन पावर भी तो चाहिए ना, लोग चाहिए काम करने के लिए। अब एक आदमी कितना ही काम कर ले, मतलब उसकी भी एक लिमिट होती है ना। तो हमारे पास आज के टाइम में जो आंकड़ा है उसमें तकरीबन 9 से 10,000 साइकेट्रिस्ट हैं। हर साल 700 नए साइकेट्रिस्ट निकलते हैं। हमें साइकेट्रिस्ट की सीट बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो WHO की रिक्वायरमेंट है ना, जिससे हम
बिल्कुल सही इलाज दे सकते हैं, वो 3 साइकियाट्रिस्ट पर 1 लाख पेशेंट होता है, मानसिक पेशेंट। पर हमारे पास तो सिर्फ 0.75 है, तो बेड भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, और साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर की भी बहुत कमी है। तो पूर्ण न्याय हम भी कैसे दें, ये आप शायद समझ सकते हैं। दिन भर भी अगर हम लगे रहें तो पूर्ण न्याय नहीं हो सकता। तो हमें अपना मैन पावर बढ़ाना है। सिर्फ 2 सालों में 218 से 222 के आत्महत्या के आंकड़े दिखाते हैं कि 27% बढ़ गई है हमारी सुसाइड। इसका मतलब मानसिक बीमारियां बढ़ी हैं, ठीक नहीं हुई हैं, इलाज नहीं हुआ है, सीवियर थी, आत्महत्या हो गई। तो सबसे कॉमन 4 बीमारियां कौन सी हैं इंडिया में? वो हैं डिप्रेशन, दूसरे पे एंजाइटी, सुसाइड की जो रिस्क, और नशा। अब मैन पावर में के साथ रिसोर्सेज, मनी भी तो चाहिए ना, हर काम के लिए पैसा चाहिए ना। तो जीडीपी का सिर्फ 1.5% है जो हेल्थ बजट में आता है, और मैंने अभी तक सिर्फ मानसिक बीमारियों की बात की है। अच्छा, उसमें से जो है 0.7% स्टेट्स को जाता है और बाकी सारा निम्हांस को चला जाता है। तो स्टेट के पास तो कुछ है ही नहीं अपने मानसिक रोगियों के लिए करने के लिए कुछ भी। तो हमको हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे बजट बढ़ाने की अति आवश्यकता है। नंबर 1 जो है, इफ हेल्थ इज गॉन, कहते हैं ना, एवरीथिंग इज गॉन। और शायद आपको पता हो ना हो, तनाव जो है ना, वो 85% फिजिकल बीमारियों का भी, 85 to 90% फिजिकल बीमारियों का भी कारण है, जिसे हम साइकोसोमैटिक्स कहते हैं। इसलिए आपको दूसरे डॉक्टर्स भी लाइफस्टाइल चेंजेस सिखाते हैं आजकल, और ये होता है माइंड बॉडी कनेक्शन से। तो वही तनाव है जिसके लिए आपको बीपी होता है, डायबिटीज होती है, हार्ट अटैक होता है, डिप्रेशन होती है। तो बाकी तो नहीं छुपते। हमारे जो मानसिक रोगी हैं, बेचारों को अपने आप को छुपाना पड़ता है, भेदभाव होता है उनके साथ, और ये इसलिए है कि हमें जानकारी नहीं है। अगर हमें जानकारी होती तो हम कभी ना करते ऐसे। तो ये जानकारी, इसलिए मेरा मकसद है कि ये भेदभाव दूर करना, आपको सही जानकारी देनी, ताकि आप खुद भी इलाज लें और दूसरे भी इलाज लें, और समाज में सब लोग घुल मिलकर रहें और अपनी फुल पोटेंशियल से समाज में योगदान दें। तो फिर आपको पता है, what I'm going to say in the end, there is no health without mental health.